जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज आपको पता होगा, आज फादर डे यानी पिता दिवस है। आप सभी को पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए कुछ बातें लेकर आया हूं, कुछ अच्छे कोटेशन वगैरह हैं, तो आइए हम जानते हैं। तो आप सभी को पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि मेरे पिताश्री भी मुझे देख पा रहे हैं तो मेरी ओर से उनको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। चलिए जी। पापा क्या वर्ड है, पापा। क्या लिखूं मैं उसके लिए, क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे लिखने के काबिल बनाया। मेरे पास ज़्यादा कुछ शब्द, ऐसे शब्द ही नहीं हैं कि मैं अपने पापा या आप भी अपने पापा के लिए कुछ कह सकें। फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें जो हम कह सकें। तो दोस्तों, बाप बड़ा खुददार इंसान होता है। बाप जो होता है बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता। माँ बोल देती है लव यू बेटा, पर बाप नहीं बोलता। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता भाई ऐसा खुददार व्यक्ति, खुददार इंसान होता है। चलिए, इसलिए मेरे दोस्त मैं कहता हूँ कि जब मौका मिले काम बहुत है, नौकरी रोज है। ठीक है दोस्त, मेरी बातों को समझिए, मेरे शब्दों को समझिए। जब मौका मिले काम बहुत है, नौकरी रोज है। जब भी मौका मिले अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताएं, क्योंकि बिना आंसू के जो रोता है उसे वह बाप होता है। बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। इसलिए दोस्तों, ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ पेट में। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ पेट में, पर 9 महीने जो दिमाग में पालता है वो बाप होता है। और जो 9 महीने दिमाग में पालता है वो बाप होता है। एक कहानी बताऊं दोस्तों मैं आपको। एक कहानी है, सैकड़ों बार आपने सुना होगा कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। लेकिन आगे की कहानी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आइए मैं सुनाता हूँ। चलिए जानते हैं हम वो कहानी क्या है। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया हो। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया हो, बल्कि सच तो ये है कि उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया। बल्कि सच तो ये है कि उसका एक एक जादू किसी ने चुरा लिया। वो जान भी नहीं पाया खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा ही बेरोजगार हो गया। इसलिए दोस्तों, आजकल का ये प्रेम प्रसंग, फूहड़, ड्रीम गर्ल चल रही ना, ये कुछ नहीं होती दोस्तों। माँ बाप ही सब कुछ हैं हमारे जीवन में, माँ बाप ही हैं। आज आप उन माँ बाप के पैसों घमंड से ऐसो आराम कर रहे हो, अय्यासी वगैरह कर रहे हो। एक दिन ऐसा कर दो, एक दिन ऐसा करो, इतना पढ़ो, इतना लिखो, इतना सक्सेस हो अपनी लाइफ में कि आज जिन पैसों में तुम ऐश कर रहे हो, उन्हीं पैसा में यानी कि आपकी कमाई पे आपके माँ बाप ऐसे करें, आपके पैसे उड़ाएं, तब ये है सफलता, यही है सक्सेस। तो दोस्तों सुनिए, कुछ लाइन हैं। अभी वक्त है सर झुकाकर पढ़ लीजिए। वादा है आपसे जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। किसी ड्रीम गर्ल के लिए अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ड्रीम गर्ल के लिए अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज यदि आप किताब के दीवाने हो गए ना,
कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या बात है, अगर आज यदि आप किताब के दीवाने हो गए ना, कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अरे यार, दिल लगाना है अभी तो किताबों से लगाइए, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बनाकर जाएगी। अरे यार, दिल लगाना भी है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो साली मुकद्दर बनाकर जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ लाइनें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। फिर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, जैसे कि आज फादर्स डे है, इसके अलावा मैं उन माँ बाप गार्जियन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, इनका जो भी सपना हो, चाहे वो डॉक्टर बने, शिक्षक बने, इंजीनियर बने या हवाई जहाज उड़ाएं, ऐसा जो भी उनके दिमाग में या जो भी उनके ड्रीम हो उन्हें करने दें, उन्हीं के ड्रीम उन्हें करने दें। क्योंकि यदि हम रोकेंगे ना तो फिर उन्हें वो सफलता नहीं होती, वो खुशी नहीं मिलेगी। वही बात है ना, जैसे मान लीजिए एक शो था दंगल मूवी का, इसमें जो पेरेंट्स थे ये ज़बरदस्ती उन्हें क्या फाइटर बनाना चाहते थे, कुश्ती लड़ा रहे थे, जबकि वहीं देखिए नेहवाल जी, साइना नेहवाल जी, इन्हें क्या अपनी खुशी मिली क्योंकि इन्होंने अपना ड्रीम अपना सपना पाया। तो यही मेरे सभी गार्जियनों से निवेदन है कि आपके बच्चे जो भी ड्रीम है उनका ड्रीम का सपना करने दें। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उन्हें आर्ट्स मतलब आर्ट्स दिलवाएं या साइंस लेने को कहें, ऐसा नहीं। यदि उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो उन्हें आर्ट्स या कला दिलवाएं, साइंस में है तो साइंस पढ़ने दें, कॉमर्स में है तो कॉमर्स पढ़ने दें, मैथ्स में है तो मैथ्स पढ़ने दें। और दोस्तों आपसे भी निवेदन है कि आप जो आपके माँ बाप जितने ड्रीम अरमान सजाए हुए हैं ना, इन्हें पूर्ण करिए, आप लगन से पढ़िए और उनके अरमानों को बुलंदियों तक लेकर जाइए। और एक दिन ऐसा लाइए कि आपके पेरेंट्स आपके पैसों पे ऐश करें, आपके पैसे उड़ाए, उन्हें लगना चाहिए, उन्हें घमंड होना चाहिए कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे का पैसा है, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, मैं आज उड़ा सकता हूँ, इन्हें खर्च कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसी उनमें बोलने की क्षमता लाइए। लेकिन कब होगा? जब आप सक्सेस होगे। और सक्सेस कब होगे? जब सिर झुकाकर पढ़ोगे। आज सिर झुकाकर पढ़ोगे तभी आप सिर उठा पाओगे। तो याद रखना दोस्तों, अंत में कुछ चंद लाइयों के साथ में अपनी जो क्लास समाप्त करूंगा। वे लाइन है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जब देखिए समझिए, कोई लड़का या लड़की जब अपने गांव दूर मोहल्ले से शहर में पढ़ने के लिए आती हैं तो उनके लिए ये लाइनें हैं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तो दोस्तों यही थी कुछ चंद लाइनें। और यहाँ पे देखिए ये छूड़ा जरा सा बच्चा अभी माँ के साथ, माँ से देखिए कितने प्रेम भाव से इसे क्या कर रही है, पुचकारना, खिला रही है। कल यही बड़ा होगा और क्या बोलेगा? माई लाइफ इज माई वाइफ। क्या बोलेगा? माई लाइफ इज माई वाइफ। तो दोस्तों आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, खूब दिल लगा के मेहनत से पढ़िए, खूब सबसे सक्सेस हुई, खूब आगे बढ़ें और अपने माँ बाप के जो ड्रीम है उनका हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको याद करें, उन्हें और फॉलो करें लाइफ में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भारत माता की जय।